एंग्रो कोल के मुताबिक थर के 9000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मौजूद कोयले के जखायर पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेंगे। थर के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि यहाँ पे कोयले के ये दुनिया का 7वां बड़ा ज़ख़ीरा है कोयले का। 7th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 175 अरब टन के करीब कोयला मौजूद है, जिससे आप 1 लाख मेगावाट अगले 2 साल के लिए बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से हमारे जो मुल्क के लिए एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो प्रोजेक्ट है ब्लॉक 2 जो सिनेंग्रो कोल माइनिंग कंपनी काम कर रही है, हम 4000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे फॉर 60 ईयर्स। ये मनसूबा साल हर साल से खुश्कसाली और गुर्बत की मार सहने वाले थरी बाशिंदों को रोजगार और खुशहाल जिंदगी देने का वादा करता है। थर मैं ये समझ रहा हूँ कि अगले चंद सालों में इसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी होगी। यहाँ पे खुशहाली आ चुकी होगी, पूरे मुल्क की नज़रें इसके ऊपर होंगी। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कि जहाँ से सारी आपकी एनर्जी जो है वो ड्राइव हो रही होगी। लेकिन थर में रहने वाले तमाम लोग खुशहाली के इन वादों से मुतमिन नहीं। खुसूसन थर कोल प्लांट से 40 किलोमीटर दूर गोरानो गांव में रहने वाले, जिनकी जमीन पर कोल माइन से निकलने वाला पानी डंप किया जा रहा है। पानी का जो ज़ख़ीरा बन रहा है उसके हिसाब से जिस जगह पे बन रहा है वो लोगों का लाइवलीहुड है। यहाँ पे कोयले के नीचे और ऊपर दोनों जगहों पे पानी की लेयर्स मौजूद हैं। तो जब हमें कोयले के ऊपर पहुँचना है तो हमें उससे पहले ये पानी जो है वो सारा निकालना है और इस पानी को निकाल के हमें कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करना है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पानी से गोरानो गांव समेत इलाके के दीगर 12 देहात भी मुतासिर हो रहे हैं। एंग्रो के मुताबिक मंसूबे की वजह से बेजमीन होने वालों की दोबारा आबादकारी पर $62 मिलियन की रकम खर्च की जा रही है। लेकिन गोरानो गांव के बासियों को इस पानी से पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए एंग्रो के पास कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि कोल माइन से निकलने वाला पानी जिस जमीन पर छोड़ा जा रहा है उसमें शामिल ज्यादातर इलाका हुकूमत की मिल्कियत में है। ये ज़मीन पानी छोड़ करेंगे, 3 साल इसमें स्टोर पानी करेंगे तो फिर ज़मीन वो हमारे काम की नहीं होगी। नहीं उसमें खेती बाती करेंगे, नहीं उसमें ये दरखण जो है सारे ख़त्म होंगे, जो उसमें माल का चरागा होगा। फिर हमारी जो भी बंदी है खेती बाती वाले सारे दरबदर हो जाएंगी। गोरानो गांव में पानी छोड़ने की वजह से बनने वाले मसाइल पर लोग पिछले 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं और इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी कर रखा है। थर के लोग आपने दरबदर कर दिया है, गांव छुड़वा रहे हो, उनके खेतियां बाड़ियां तबाह कर रहे हो, उनके माल मवेशी के सारे वसीले ख़त्म कर रहे हो। हम कहते हैं कि तबाही होगी, थर की तबाही होगी और सरमाएदारों की जो है ना वो तरक्की होगी। मुल्क तरक्की करेगा मगर थर जो है ना वो डूबता जाएगा। गोरानो गांव के बासियों की मुश्किलात दूर हो भी गईं, तो भी क्या थरकोल जैसे प्लांट्स माहौलियाती हिद्दत बढ़ाने का बायस नहीं बनेंगे? डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग काफ़ी इकदाम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे जो क्रॉप्स लग रही हैं वो यहाँ के पानी से उनकी नशोनुमा हो रही है। आफ्टर 3.5 ईयर्स हम उसी पानी को दोबारा यूज़ करेंगे अपने पावर प्लांट के लिए। उसके बाद हम ये पानी गोरानो पे नहीं भेजेंगे।